छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 13 नवंबर को हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस दौरान एक विशाल पदयात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसपे माय भारत युवा स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री भी हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में जनजातीय कार्यक्रम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 13 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य बनाने के लिए पदयात्रा की तैयारी की जा रही है। इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पदयात्रा को लेकर बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले समझिए कि सरकार कितने भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है। भव्य तरीके से मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। जशपुर में 13 नवंबर को गौरव दिवस पर पदयात्रा का आयोजन। पदयात्रा 10,000 से ज्यादा MY भारत की युवा स्वयंसेवक लेंगे हिस्सा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर जिले पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। आदिवासी नृत्य और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आदिवासी आंदोलन और शिल्प प्रदर्शनियों के कार्यशालाओं का होगा प्रदर्शन। आदिवासी भोजन का भी होगा प्रदर्शन। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 13 तारीख को मैंने स्वयं छत्तीसगढ़ के जशपुर से माय भारत के हजारों युवा साथियों के साथ भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा करने का निर्णय करा है। इस पदयात्रा का नेतृत्व स्वयं माय भारत के यूथ वॉलंटियर द्वारा किया जा रहा है, जो उन्हें हमारे जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति और गौरव से जुड़ने का एक अनोखा अवसर देगी। इस यात्रा के माध्यम से हमारे युवा साथी जनजातीय कला, खेल, भोजन, महान नायकों और जीवन शैली को और करीबी से जानेंगे। साथ ही पदयात्रा के दौरान जनजातीय समाज से जुड़ी विभूतियों को सम्मानित भी किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार खास होने वाली है। राज्य सरकार 15 नवंबर के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इस खास अवसर को और ज्यादा विशेष बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने मोर्चा संभाला है। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हर आदिवासी इस दिन को गर्व के साथ महसूस करेंगे, क्योंकि हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लेकिन उससे पहले 13 नवंबर को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पद यात्रा निकालने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी थी। उनके जीवन से जनता को प्रेरणा मिले, यही उद्देश्य है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। आदिवासी के बाद सतनामी समाज के साथ अत्याचार हुआ है। साहू ब्राह्मण समाज के साथ भी अत्याचार हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुँचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, ताकि आज की पीढ़ी लोग उनके वीर गाथा के बारे में जान सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है।
जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुई, अब तो सत्तामी समाज के साथ भी अत्याचार हुई, अब यादव समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर साहू समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर अब एक ब्राह्मण समाज का बेटा प्रदीप उपाध्याय इस सरकार में प्रताड़ित होकर सुसाइड नोट लिखकर उन अधिकारियों नाम लिखकर जाते हैं। क्या कार्रवाई उन पर हुई? सरकार जरा बता दे। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? पुलिस वाले हत्या कर देते हैं रोहारडी में, उनकी एफआईआर क्यों नहीं हुआ? बलरामपुर में हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो ये सरकार, मैंने कहा कि सीरियल किलर की तरह हर समाजों को टारगेट करके काम कर रही है। और जो मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस के दिन पूरा प्रोटोकॉल बनता है, कार्यक्रम बनता है मुख्यमंत्री जी का, और वहां किसी का फोन आने से वहां नहीं जाते हैं, तो ये आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुख्यमंत्री उस दिवस को बहिष्कार करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है? तो आप सोच लीजिए कितने आदिवासियों के हितैषी है। आदिवासी के हितैषी नहीं, बल्कि आदिवासियों के विरोधी है। बहरहाल सियासत के केंद्र पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम भी आ चुका है। एक तरफ कोशिश की जा रही है कि आदिवासियों को गौरव का एहसास कराया जाए, तो दूसरी तरफ राजनीति भी जारी है। लेकिन इस बार होने वाले कार्यक्रम में आदिवासियों को आगे बढ़ने का हौसला और समाज पर उनकी अहमियत कितनी है, ये जरूर समझ में आ जाएगा। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।